होते साथ आपको 24,985 रुपीज दे दिया जाए और बोला जाए कि बस तुम्हारे पास इतने ही पैसे रहेंगे हमेशा और तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी बस इतने ही पैसों में गुजारनी होगी। खाना पीना रहना फैमिली बनाना सब मतलब हर चीज करने के लिए बस टोटल 24,985 रुपए ही होंगे और उसमें से ही खर्च करके आपको पूरी लाइफ बितानी होगी। तो आपको क्या लगता है, यह अमाउंट पूरी जिंदगी बिताने के लिए कम है या ज्यादा? सोचो अगर सच में ऐसा कुछ हो तो आपको कितना सोच समझ के पैसे खर्च करने होंगे। रियलिटी में पैसे तो नहीं बट उससे कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज का नंबर इतना ही मिलता है एक एवरेज इंसान को। एक इंडियन रिपोर्ट के हिसाब से हमारी एवरेज लाइफ आज के टाइम पे है 68.45 इयर्स, जो डेज में कन्वर्ट करें तो होते हैं 24,985 डेज। बस इतने ही दिन है समझो सब कुछ करने के लिए, खाना पीना घूमना फैमिली बनाना अपने ड्रीम्स को पूरे करना सब कुछ बस इन्हीं दिनों में करना है। लेकिन ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि हम इतने दिनों में से भी काफी सारा टाइम, इनफैक्ट एक सर्वे बताता है कि हम अराउंड 9,000 डेज यूजलेस एक्टिविटीज करके वेस्ट कर देते हैं, जो मोर देन 40% टाइम होता है हमारी पूरी लाइफ का। इसलिए आज मैं आपको इस जिंदगी की सबसे वैल्यूएबल चीज मतलब हमारे टाइम को कैसे वेस्ट ना करे, इसी टॉपिक से रिलेटेड एक ग्रेट बुक समरी दूंगा, जो आपको 4 बेसिक स्टेप्स और प्रिंसिपल सिखाएगा जिससे आप अपने टाइम का बेस्ट यूज करके अपने गोल्स को पूरा कर पाओगे। सो लेट्स बिगिन। अगर आप मैक्सिमम लोगों से पूछो कि आप स्ट्रैटेजी बनाने में ज्यादा अच्छे हो या एग्जीक्यूट करने में उस स्ट्रैटेजी को, तो मैक्सिमम लोग आपको स्ट्रैटेजी वाले ही मिलेंगे, जिन्होंने कई यूट्यूब वीडियोस देखे होंगे अपने गोल्स को पूरा करने से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड उन्हें काफी नॉलेज होगी। लेकिन जिस चीज में वो पीछे रहेंगे वो होगा एग्जीक्यूशन, मतलब चुपचाप एक्शंस लेके काम को पूरे करना। इसलिए अगर आप सच में दूसरों से हटके लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आप प्लीज एग्जीक्यूशन पे फोकस करो, और वो करने के लिए आपको हेल्प करेगा 4DX, मतलब द 4 डिसिप्लिन ऑफ एग्जीक्यूशन। देखो, इस बुक के ऑथर्स ने अराउंड 2 लाख बिजनेस लीडर्स के ऊपर सर्वे किया कि वो लोग अपने आइडियाज को एग्जीक्यूट करके एक्शंस क्यों नहीं ले पा रहे हैं और अपने गोल्स को पूरे क्यों नहीं कर पा रहे। तो इससे उन्हें पता चला कि जो एक सबसे मेन चीज जो उन लोगों को उनके काम करने नहीं देती है, उसे वो बोलते हैं व्हर्लविंड, मतलब बवंडर उन डेली छोटे मोटे कामों का, आलस और टाइम पास का, जो यूजुअली लोगों का पूरा दिन खत्म कर देता है लेकिन उन्हें एक भी इंपॉर्टेंट काम खत्म करने नहीं देता। मतलब बवंडर सोशल मीडिया के नोटिफिकेशंस का, दोस्तों के कुछ खेलने बुलाने का, घर के छोटे मोटे काम करने का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसलिए आपको आपके काम एग्जीक्यूट करने का एक सिस्टम बनाना होगा ताकि आप उस व्हर्लविंड से लड़ सको, और वो सिस्टम जो आपको ये करने में हेल्प करेगा उसे बोलते हैं 4DX, जिसके 4 डिसिप्लिन में से पहला डिसिप्लिन है नंबर 1 विग। इमेजिन करो कि आप एक एयरपोर्ट के ATC मतलब एयर ट्रैफिक कंट्रोल के टावर पे काम करते हो, जहां कंटिन्यूअसली कई प्लेन्स आती जाती रहती है किसी भी टाइम पे। कुछ टेक ऑफ करने वाली होगी, कोई लैंड करने वाली, कोई एयरपोर्ट पे आने वाली होगी, कोई जाने वाली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब अगर आप पैसेंजर्स से पूछोगे तो उनके लिए तो हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट प्लेन उनकी ही होगी किसी भी टाइम पे, मतलब सब प्लेन्स हो गए समझो इंपॉर्टेंट। बट आपके लिए जो पूरा ट्रैफिक कंट्रोल करता है, उसके लिए जो प्लेन सबसे ज्यादा वाइल्डली इंपॉर्टेंट होगी वो बस एक प्लेन होगी, और वो एक प्लेन होगी लैंड करने वाली प्लेन। आप सबसे पहले किसी भी टाइम पे सबसे ज्यादा फोकस बस उस प्लेन पे ही रखोगे, जो फिर आपको सारी ट्रैफिक को हैंडल करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। सिमिलरली ऑथर्स बोलते हैं कि अगर आपको भी अपनी लाइफ पे पूरा कंट्रोल करना है तो आप भी सबसे ज्यादा फोकस बस किसी एक वाइल्डली इंपॉर्टेंट गोल मतलब विग पे रखो। अपने रेडार पे आ रहे सारे कामों में से बस सबसे पहले उसी काम को खत्म करो जो आपका ये गोल स्टेटमेंट पूरा करे। फ्रॉम X to Y by Z। एग्जाम्पल, मैं अपनी सैलरी को 30,000 से बढ़ाकर 60,000 करूंगा, और वो भी 2020 से पहले। और ये गोल स्टेटमेंट को पॉसिबल करने के लिए आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछो कि वो कौन सा एक काम है जो आप अभी करोगे तो आप अपने इस XYZ स्टेटमेंट गोल के सबसे ज्यादा नजदीक आओगे। बस उसे आइडेंटिफाई करो और फिर उस काम को पहली फुर्सत में खत्म करो, दिन में सबसे पहले उसी पे काम करके। स्टीव जॉब्स एक बार कुछ कॉलेज स्टूडेंट के साथ अपनी विजडम शेयर कर रहे थे, उन्हें लेक्चर देके। उस लेक्चर में उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली। उन्होंने कहा कि देखो, आज एप्पल बिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनी बन गई है, लेकिन अगर आप हमारे सारे प्रोडक्ट्स को इस टेबल पे रखोगे तो भी ये पूरा टेबल भरेगा नहीं। इससे उनका मतलब ये था कि वो एप्पल में चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, उनके पास पैसे थे, रिसोर्सेस था, सब था, बट स्टिल वो लोग ने बस कुछ ही प्रोडक्ट्स पे फोकस करा और अपनी सारी एनर्जी बस उन्हीं पे लगाई, उन्हीं को बेस्ट बनाने पे काम करा, जो उनकी कंपनी के सक्सेस का एक बड़ा रीजन भी था। इसलिए आप लोग भी जितना हो सके उतना कम लेकिन वाइल्डली इंपॉर्टेंट गोल पे ही काम करो, जो किसी भी एक टाइम पे 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नंबर 2 लीड एक्शंस एंड लैग रिजल्ट्स। समझो आपका गोल है कि अपनी करंट इनकम को डबल करना। अब आप इस गोल को पूरा करने के लिए काफी मेहनत करना स्टार्ट करते हो, अपनी जॉब से हटके न्यू क्लाइंट सर्च करते हो ताकि अलग से आपको काम मिले और फ्री टाइम में वो काम करके आप अपनी इनकम को डबल कर सको। अब स्टार्टिंग के कुछ हफ्ते आप काफी ट्राई करते हो,
लेकिन महीने के एंड तक आपकी इनकम में कुछ खास फर्क नहीं आता, तो फिर आप इससे डिसअपॉइंटेड हो जाते हो और फिर आप क्विट कर देते हो ये बोल के कि आपको जरूरत नहीं है इस एक्स्ट्रा इनकम की। नाउ ये सेम चीज बहुत से लोगों के साथ होती है, जब वो एक्शंस तो लेते हैं लेकिन उन्हें रिजल्ट्स नहीं दिखते। अब ऑथर्स बोलते हैं कि ऐसा होता है बिकॉज हम एक चीज को नहीं समझते जिसे बोलते हैं लैग रिजल्ट्स एंड लीड एक्शंस। देखो, आप कोई भी काम करो, कितना भी अच्छे से करो, लेकिन वो काम करने के, एक्शंस लेने के बाद से आपको रिजल्ट्स मिलने के बीच में हमेशा आपको एक लैग टाइम मिलेगा। मतलब ग्राफ पे एक स्ट्रेट लाइन जहां आपको कोई रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे। अब कुछ लोगों के लिए ये लैग टाइम कम होता है तो कुछ लोगों के लिए ज्यादा। इसलिए ऑथर बोलते हैं कि आप प्लीज लैग रिजल्ट्स को हर दिन मेजर मत करो, और करना ही है तो लीड एक्शंस को मेजर करो रोज। एग्जाम्पल, हर दिन या हर महीने आपकी इनकम कितनी बढ़ रही है, मतलब लैग रिजल्ट्स। ये मेजर करने के बजाय आप लीड एक्शंस मेजर करो कि आपने कितने अलग अलग लीड एक्शंस बढ़ाए हैं उस इनकम को बढ़ाने के लिए। एग्जाम्पल, आपने आज कितने क्लाइंट से बात करी, 1 या 2 से, और फिर दूसरे दिन इस लीड एक्शन के नंबर को और बढ़ाओ। लाइक कल आपने 1 से बात करी तो आज 2 से करो। ऐसे ही आप हमेशा अपने लीड एक्शंस को बढ़ाओ। समझो आपको आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं, तो आप बस ये मत मेजर करो कि कितने सब्सक्राइबर्स आपके वीकली बढ़ रहे हैं, नहीं, बल्कि ये मेजर करो कि आप कितने वीडियोस डाल रहे हो वीकली। मतलब उस चीज को मेजर करो जिसे आप इन्फ्लुएंस या इम्प्रूव कर सकते हो। बिकॉज जब आप ऐसा करोगे और करते ही रहोगे बिना क्विट करे, तो फिर पक्का आपके रिजल्ट्स भी धीरे धीरे इंप्रूव होंगे ही होंगे। इसलिए लेसन नंबर 2 ये है कि लैग रिजल्ट्स की फिक्र करने से ज्यादा लीड एक्शंस पे फोकस करो। डिसिप्लिन नंबर 3, पुट स्कोरबोर्ड। समझो छुट्टी का दिन है और आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर डिसाइड करते हो कि आज आप लोग क्रिकेट खेलोगे। सो फिर आप लोग टीम बनाते हो और खेलना चालू कर देते हो। लेकिन 1-2 घंटे खेलने के बाद फिर आप देखते हो कि लोगों का इंटरेस्ट टाइम के साथ साथ कम होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने स्कोर्स काउंट नहीं किए। आप लोगों को पता ही नहीं है कि उनकी टीम ने कितने रन बनाए और आपको जीतने के लिए कितने रन चाहिए, बिकॉज आप लोग तो बस ऐसे ही खेले जा रहे थे। अब इमेजिन करो अगर आप ऐसा करने के बजाय स्कोर मेंटेन करते और 1-2 घंटे खेलने के बाद आपको पता चलता कि आपकी टीम को 10 रन चाहिए 1 ओवर में और आपके पास 2 ही विकेट्स बची है, तो आपको क्या लगता है, अभी भी दोनों टीम्स के लोग बोर हो रहे होते या ये बोल रहे होते कि नहीं अब उन्हें और नहीं खेलना और बस घर जाना है? ऑब्वियसली नहीं, बल्कि अब सबसे ज्यादा इंटरेस्ट बन जाता लोगों का, और भले से उनमें ताकत नहीं बची होती फिर भी वो एक्स्ट्रा ताकत लगा के खेलते, राइट? वेल, ऐसा ही कुछ पावर होता है स्कोर्स रखने का। और ऑथर भी यही बोलते हैं कि लोग बहुत अलग प्ले करते हैं जब उन्हें पता होता है कि उनका स्कोर क्या है, बिकॉज इससे उनकी विल टू विन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और जब इंसान की जीतने की इच्छा बढ़ जाती है तो फिर ऑटोमेटिकली उनके एग्जीक्यूशंस भी फिर बहुत ज्यादा बढ़ने लगते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप फ्रीक्वेंटली अपने स्कोर्स चेक करो, और ये आप जर्नल मेंटेन करके कर सकते हो या फिर अपनी ऑफिस घर में एक स्कोर बोर्ड बना के। नाउ स्कोर बोर्ड पे आपको यूजुअली 3 चीजें लिखनी चाहिए। फर्स्ट आपका विग, सेकंड लैग रिजल्ट्स, और थर्ड लीड एक्शंस। एग्जांपल, समझो आपका विग है अपनी सैलरी को 30 से 60 हजार करना 1 साल के अंदर, और लैग है कि आपको कितने प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं काम करने के लिए, और लीड है आपके नंबर ऑफ क्लाइंट्स जिनसे आप बात कर रहे हो। सो अब ऐसे ही विग डिसाइड करने के बाद जब आप अपनी लीड एक्शंस को डेली मेजर करोगे, उन्हें बढ़ाओगे हर दिन, तो ऐसा स्कोर्स रखना आपको ये फील कराएगा कि आप जीत रहे हो। प्लस इससे जब आपको लैग रिजल्ट्स भी धीरे धीरे इंप्रूव होते दिखेंगे तो ये चीज आपके मोटिवेशन और एग्जीक्यूशन को आसमान तक पहुंचा देगी। डिसिप्लिन नंबर 4, कैडेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। लोग अपने खुद के आइडियाज पे काम करने में ज्यादा कमिटमेंट रखते हैं कंपेयर टू अगर उन्हें कोई और काम करने बोले तो। इसलिए 4th डिसिप्लिन ये सिखाता है कि आप अकाउंटेबिलिटी देने का एक रिदम बनाओ। मतलब हफ्ते में 1 दिन या रोज अपनी टीम के साथ मिलो या कोई एक ऐसे इंसान से मिलो जिसे आप अकाउंटेबिलिटी दे सको अपने काम की, और जो उसके काम की अकाउंटेबिलिटी आपको दे। हफ्ते में या हर दिन एक छोटा सा सेशन जरूर करो जहाँ पे आप इन 3 क्वेश्चंस के आंसर्स दो उन्हें। नंबर 1, क्या आपने लास्ट वीक में जो बोला था वो सारे काम खत्म किए? नंबर 2, क्या आपके कमिटमेंट्स ने स्कोरबोर्ड में प्रोग्रेस लाया? और लास्ट 3rd, क्या चीजें आप इस हफ्ते करने वाले हो? यूजुअली